Good morning, children. Today we are going to learn about primary memory. Primary memory is also called internal memory or main memory of the computer. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है और यही इसकी मेन मेमोरी होती है बिकॉज इट्स वर्क ऑन इट्स प्राइमरी मेमोरी. यह अपने प्राइमरी मेमोरी में ही इस कंप्यूटर काम करता है. लाइक इफ़ वी आर ओपनिंग एनी फाइल फोल्डर देन इट्स फर्स्टली इट्स कम टू द इट्स प्राइमरी मेमोरी, देन वी कैन एडिट और वी कैन सी इट, अदरवाइज वी कांट. जब भी हम फाइल फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले एक कॉपी होता है प्राइमरी मेमोरी में, उसके बाद ही वो हमको दिखता है और हम उसको देख सकते हैं. नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम देख भी नहीं पाएंगे और कंप्यूटर भी वर्क काम नहीं कर पाएगा. प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. प्राइमरी मेमोरी मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी. फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. दिस मेमोरीज कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU. यह डायरेक्टली CPU इस मेमोरी को यूज़ कर सकता है. द CPU एक्सेस द मेमोरी इन द रैंडम मैनर, हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम. CPU इसको रैंडम मैनर में एक्सेस करता है, इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहते हैं. वी कैन रीड एंड राइट बोथ ऑन रैम. मीन्स वी कैन ओपन एनी फाइल फोल्डर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो वी कैन एडिट इट, वी कैन मॉडिफाई दैट वन. हम फाइल फोल्डर को ओपन भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं. इफ़ यू आर ओपनिंग एनी फाइल एंड फोल्डर मीन्स इट इज़ अ वर्क ऑफ रीडिंग. इफ़ यू आर एडिटिंग इट, वी आर मॉडिफाइंग इट, मीन्स वी आर डूइंग अ राइटिंग वर्क. तो रीड एंड राइट ये दोनों हो सकता है बिकॉज जो भी हम ओपन कर रहे हैं इट्स फर्स्टली कम टू द रैम. वो पहले रैम में आ रहा है, उसके बाद वो ओपन हो गया, मेरे डेस्कटॉप पे शो होता है. हम उसको मॉडिफाई करते हैं तो वो मॉडिफाई भी रैम में होता है. whenever we save and exit that one particular file folder, it's go back to the secondary memory. जब भी हम किसी फाइल फोल्डर के अंदर अपडेट करके एडिट करके उसको बंद करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है. ओके, नेक्स्ट द CPU कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम ओनली टिल द टाइम कंप्यूटर इज स्विच ऑन. CPU रैम से डेटा तब तक ही ले सकता है जब तक वो स्विच ऑन है. As soon as the computer is switched off, the stored data and instruction disappear from the RAM. जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा कंप्यूटर तो रैम के अंदर का डेटा सारा लॉस हो जाएगा. द मेमोरी दैट लॉसेज इट्स कंटेन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ इज नोन एज वोलेटाइल मेमोरी. द मेमोरी दैट लॉसेज इट्स कंटेन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ. ऐसी मेमोरी जो अपना कंटेंट खो देती है जब लाइट चली जाए या इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दिया जाए, तो ऐसी मेमोरी को कहा जाता है वोलेटाइल. हैंस रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. सेकेंड इज रीड ओनली मेमोरी, रोम. इज अ मेमोरी फ्रॉम विच यूजुअली द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड. व्हाट इज एक्जैक्टली implies? This memory can also be directly accessed by the CPU, but the data and instructions stored in ROM are retained even when the computer is switched off. इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर अगर स्विच हो तो भी इसका डेटा रिटेन कर सकता है, मतलब लाइट जाने के बाद ये अपना डेटा खो नहीं देती, इसमें स्टोर रहता है. बट इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ सर्टेन टेंसेज है जिसके थ्रू हम कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट. द मेमोरी दैट रिटेन इट्स कंटेन इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ इट्स नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी. Hence, ROM is non-volatile memory, holds the startup instructions, or in a simple sense, we can say ROM is like a audio disc that can be played, but it cannot be record anything on it. तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑडियो डिस्क है जो प्ले होती है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो सकती. और जो भी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर के लिए, जब कंप्यूटर शुरू होता है तो उसको किस तरह से शुरू होना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो रोम में इंस्टॉल होते हैं. यानी कंप्यूटर शुरू होने से पहले के इंस्ट्रक्शंस, जिस तरह से कंप्यूटर ऑन होगा, किस तरह से फाइल कॉपी रहेगी, कौन से कहाँ जाके स्टोर रहेगी और किस तरह काम करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, ड्राइवर के इंस्ट्रक्शंस जैसे कीबोर्ड और माउस के रहते हैं, उनके सारे इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर स्टोर रहते हैं.
ओके, एक्सेप्ट फ्यू सिलेक्टेड सर्कमटेंस, कुछ सर्कमटेंस के अंदर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं. मीन्स वी कैन अपडेट आवर ड्राइवर्स फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम ऑल्सो ऑफलाइन. हम अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं. ड्राइवर्स मीन्स ड्राइवर्स ऑफ कीबोर्ड, माउस फॉर इथरनेट एक्सेट्रा. Next is secondary memory. This one we will done in next video. Okay.